नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान क्यों आवश्यक है और इससे होने वाली कठिनाइयाँ जो कितनी सारी महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्तनपान यानी माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को हम स्तनपान कहते हैं। तो इसी के साथ मैं शानू आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मेरे प्रोग्राम में फिर से जुड़ी हैं मैम डॉक्टर सुनीता कुमार। मैम आपका वेलकम करती हूँ। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कितनी सारी महिलाएं हैं जो खुलकर सामने नहीं आ पाती, शर्म कहें या फिर अपनों से मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ें तो सिर्फ हम औरतों तक ही रहनी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतों के कारण वो ठीक से अपने बच्चे को अपना स्तनपान नहीं कराती। तो मेरा सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि प्रसव के उपरांत जब बच्चे का जन्म होता है तो कई माएँ अपने बच्चे को अपना स्तनपान तुरंत नहीं कराती, 2-3 दिन बाद कराती हैं। तो इसका क्या कारण है? हाँ देखिए, ये ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जैसे ही प्रसव होता है वैसे ही जो है बच्चा जो है सास के हाथ में होता है या फिर कोई घर के और किसी बुज़ुर्ग आदमी के हाथ में होता है और माँ जो है अपना दूसरा काम कर रही होती है, स्तनपान नहीं करा रही होती है। किंतु होता क्या है इससे कि शुरू के 2-3 दिन में जो कोलोस्ट्रम होता है, जिसको कि लोकल भाषा में खीस कहते हैं, वो बच्चा उससे वंचित रह जाता है। और क्या करते हैं ये लोग, शुरू के 2-3 दिनों में बच्चे को चाहे गुट्टी देंगे, शहद देंगे, चीनी का पानी देंगे, ये सारी चीज़ें दे देंगे, लेकिन माँ का दूध नहीं देंगे। क्योंकि देखने में जो कोलोस्ट्रम होता है वो पीले रंग का होता है, गाढ़ा सा, चिकना सा, चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है और बहुत कम मात्रा में होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये असली दूध नहीं है, जब असली दूध आएगा तब पिलाएंगे। लेकिन शायद उनको नहीं पता कि कोलेस्ट्रम जो है बहुत एंटीबॉडीज से रिच है, प्रोटीन्स हाई है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत हाई होते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं, एंटीबॉडीज़ जिनको हम कहते हैं। यानी एक तरीके का वैक्सीन उनको बना बनाया स्तनपान के रास्ते से मिलता है बच्चे को। तो अगर उनको ये पता लग जाए कि ये कोलेस्ट्रम जो है कम मात्रा में भी देने से हम बच्चे को सेटिस्फाई रख सकते हैं या उसका भरपूर पोषण कर सकते हैं, तो ये माएँ ऐसा काम नहीं करेंगी कि ऊपर का कोई भी चीज़ दें। और हमको कोलेस्ट्रम भरपूर देना चाहिए। पहले दिन में कोलेस्ट्रम करीब 30 ml तक होता है 24 घंटे में, उसके बाद ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है और 5वें-6ठे दिन से मिक्स टाइप ऑफ ट्रांजिशन मिल्क होता है और फिर जो है सफ़ेद रंग का दूध आने लगता है। और मैम स्तनपान कराने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर विस्तार से बताएं। हाँ देखिए, कठिनाइयाँ जैसे मैंने बताया कि पहले प्रथम 2-3 दिन जो है वो कह देते हैं दूध खराब है, नहीं पिलाना, तो उनका वो बच्चे का अटैचमेंट माँ से करा ही नहीं रहे हैं। जबकि अब की ये जो लेटेस्ट वो हो गया है कि आप आधे घंटे के अंदर, चाहे सिजेरियन से भी डिलीवरी होती है तो भी आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को माँ को दे दें और माँ के दोनों स्तन के बीच में बच्चे को उल्टा रख दें और बच्चा अपने आप स्तन ढूंढता हुआ और स्तनपान करने लगता है। तो इससे क्या होता है, माँ और बच्चे का अटैचमेंट जिसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग अटैचमेंट, वो बढ़ता है। साथ में बच्चा सीखता है कि दूध कैसे पीते हैं और उसको गर्माहट मिलती है माँ के शरीर की, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से माँ जो है वो है बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रथम 2-3 दिन में जो दिक्कतें आती हैं और एक बाद में जब दूध इस्टेब्लिश हो जाता है 1.5-2 महीने पे जो बच्चों को माँओं को दिक्कत आने लगती है अपने फीडिंग में। तो प्रथम 2-3 दिन में तो यही है कि अटैचमेंट की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया, अगर प्रॉपर वे में अटैच कर देंगे और निपल्स अगर उसके साधारण हैं, बने हुए निपल्स हैं, तो बच्चे को दूध लेने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और अगर उसको कठिनाई होती है तो उसको तुरंत किसी बाल रोग विशेषज्ञ को या महिला चिकित्सक को या वहाँ के किसी स्वास्थ्यकर्मी से मदद लेनी चाहिए। और मैम ये भी होता है कि निपल्स के जो शेप होते हैं हमारे और स्तनपान, इन दोनों का आकार में कुछ अंतर आने के कारण भी दिक्कत होती है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बताया ना कि जैसे निपल्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ निपल हैं। ये पहला वाला नॉर्मल है, दूसरा वाला शॉर्ट है, तीसरा वाला बहुत लंबा है और ये इन्वर्टेड है जिसमें निपल जो है अंदर धंस गया है। तो अगर ये इन्वर्टेड निपल होता है
तो माँ पिलाते पिलाते परेशान हो जाएगी और वो कहेगी कि अब मैं दूध नहीं पिला सकती, अब मैं ऊपर से बोतल लगाने जा रही हूँ। तो फिर इसका तरीका ये नहीं है, इसका तरीका ये है कि किसी स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें और वो बताएगा कि इसका क्या तरीका होता है दूध पिलाने का। तो अगर इमीडिएटली वो टाइप ऑफ निपल चाहे जो भी हो, माँ को जो है दूध होता है उसको स्तनपान कराना चाहिए। शुरू में अगर ज़रूरत पड़े तो दूध निकाल के, ब्रेस्ट मिल्क निकाल के भी पिलाया जा सकता है, और जब उसका निपल अच्छे से बन जाता है तो वो डायरेक्ट अपना दूध पिला सकती है। और मैम ये भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि जैसे माँ अपना फीड करा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, पर कितनी माँओं को ये चिंता रहती है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे बच्चों को दूध नहीं हो रहा, तो वो शीशी लगा देती हैं, बॉटल का यूज करना शुरू कर देती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो बहुत कॉमन है कि जो भी माँ आती है छोटे बच्चे को लेके गोदी में, वो यही कहती है कि बच्चे को पर्याप्त, ऐसा लगता है कि मेरा दूध पर्याप्त नहीं है, तो क्या मैं 1 या 2 बार इसको शीशी से दूध पिला दूँ या पाउडर का दूध पिला दूँ? तो उसके लिए उसको मतलब हमें सेटिस्फाई करना भी आना चाहिए। तो हमको उसको यही बात बतानी चाहिए कि अगर आपका बच्चे का वजन बढ़ रहा है, प्रथम माह में करीब 25 से 30 ग्राम रोज़ बढ़ता है, या अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए 500 ग्राम 1 महीने में, या 250 ग्राम 15 दिन में बढ़ता है। तो अगर उसको ये पता लग जाएगा कि 125 ग्राम का फ़र्क 1 हफ्ते में आता है, तो वो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से वज़न कर सकती है बच्चे का, तो वो इस तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी मेरे बच्चे का वज़न बढ़ रहा है मेरे ही स्तनपान कराने से। दूसरा ये है कि स्तनपान कराने के बाद वो आराम से सो रहा है बच्चा। और तीसरी पहचान ये है कि 6 से 8 बार अगर 24 घंटे में वो पेशाब कर लेता है, तो इसका मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है। अगर ये 3 चीज़ें आप माँ को समझा सकती हैं, तो वो माँ जो है सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर केवल अपना ही दूध पिलाएगी। और मैम क्या मानसिक अवस्था और वातावरण का भी स्तनपान कराने में कोई असर या कार्य रहता है? बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो सारी ये प्रक्रिया है लैक्टेशन की, ये 2 हार्मोन से गवर्न होती है। एक है प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों ही हमारे ब्रेन के अंदर बनते हैं। तो प्रोलैक्टिन से तो दूध जो है बनता है, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जब निकलता है तो हमारे ब्रेस्ट के अंदर जो डक्ट्स होती हैं वो दूध को सिक्रीट करती हैं, और ऑक्सीटोसिन से जो मसल होती है उसके चारों तरफ की, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि वो दूध बाहर निकल सके। लेकिन ये दोनों ही हार्मोन बनते कहाँ हैं? दिमाग के अंदर बनते हैं। तो अगर स्त्री को, या मतलब जो भी प्रसूता है जिसने बच्चा पैदा किया है, अगर उसको कोई भी चिंता हो गई या उसमें कॉन्फिडेंस की ही कमी आ गई कि मैं दूध नहीं पिला पाऊंगी, पहले बच्चे में भी मैंने नहीं पिलाया था तो अब इस वाले बच्चे में भी नहीं होगा, ज़्यादातर माएँ तो यही सोचती हैं। और या फिर आने वाली औरतें कह देती हैं अरे अभी दूध नहीं होगा, अभी 2-4 दिन, तो फिर उसका हौसला और भी कम हो जाता है। तो उसको हमको ये देखना है कि उसको मानसिक रूप से कोई भी जना इस तरीके से डिस्करेज ना करे कि दूध नहीं होता है, क्योंकि ये 2 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, और ये रात के समय ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। इसलिए रात में माँ को ज़रूर दूध पिलाना चाहिए और अपने खुश रखना चाहिए और कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि मैं दूध पिला सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ, और मेरे 2 बच्चे भी अगर जुड़वा भी पैदा हो जाएंगे तो भी मैं दोनों को अपना ही दूध पिलाऊंगी। तो मैम आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलते हमारे व्यूवर्स को कोई टिप्स बताइए। टिप्स यही हैं जो मैंने बताया है कि स्तनपान कराएं, केवल स्तनपान कराएं। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि स्तनपान नहीं होता है, क्योंकि यह देखा ही नहीं गया है किसी भी केस में कि पर्याप्त दूध ना हो। तो पर्याप्त दूध जब होता है तो माँ को अपना ही स्तनपान कराना चाहिए, ऊपर से खुद अपना पूरा अच्छा सा खाना खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, और बच्चे को बार बार दूध पिलाने के बाद कंधे पे लेके थपथपाना चाहिए, डकार दिलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर उसको कोई भी कठिनाई हो रही है दूध पिलाने में किसी भी तरीके की, तो वो शर्माए ना, वो अपने या महिला चिकित्सक से राय ले, या बाल रोग विशेषज्ञ से राय ले, या किसी स्वास्थ्यकर्मी से राय ले, ताकि ये प्रॉब्लम आगे चल के बड़ी ना हो जाए। जैसे कि होता क्या है कि ब्रेस्ट में कंजेशन होने लगा, माँ चुपचाप मतलब शर्म के मारे किसी को बताती नहीं है, और वो कंजेशन इतना बढ़ जाता है कि वो एब्सेस का रूप भी ले सकता है। इतनी बड़ी बड़ी एब्सेसेस लेके मदर्स आती हैं, तब उसको ड्रेन करना पड़ता है, यानी चीरा लगाना पड़ता है और ड्रेन करके निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ की नौबत ना आए, तो उसके लिए हमें माँओं को ट्रेन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि प्रेगनेंसी में 8वें और 9वें महीने में माँ को ये ज़रूर बताना चाहिए कि अपने निपल का
सेल्फ इंस्पेक्शन करे, खुद देखे और अंगूठे और उंगली के बीच से निपल को बाहर निकालने की कोशिश करती रहे, ताकि जब उसके प्रसव हो तो वो बच्चे को खूब अच्छे से स्तनपान करा सके। तो थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर सुनीता मैम, जिन्होंने आपको और हम सबको स्तनपान कैसे कराया जाए और उनसे होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया। तो मैं शानू आप सबसे विदा लेती हूँ।